मोहन भी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, अब देखिए कांग्रेस हालांकि इस पर रिएक्शन अभी जब लेने की कोशिश की जा रही है तो यही कह रहे हैं इंतजार करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पता चल जाएगा। कुछ समझ में आ पा रहा है आज क्या होने वाला है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर देंगे तेजस्वी होंगे सीएम अगर सरकार बनी तो? देखिए, यह कहना अभी काफी मुश्किल है कि क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस स्वीकार कर लेगी कि वही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब टिकट बंटवारे की बात हो या फिर अभी जब ये एसआईआर को लेकर राहुल गांधी सड़कों पर उतरे थे, उस समय भले ही तेजस्वी यादव खुद यह कहते रहे कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, लेकिन राहुल गांधी अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि यही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे महागठबंधन के, और तमाम नेता यह कहते रहे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी शख्स आज तक यह ऐलान नहीं किया हुआ कि वही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। तो ये कहना अभी मुश्किल है, और जाहिर सी बात है अभी 10 से 11 ऐसी सीट है जहां पर महागठबंधन में द्वंद्व मचा हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में क्या इसका सेटलमेंट हो गया? क्या जो उम्मीदवार है एक दूसरे के खिलाफ वो अपना विड्रॉ कर लेंगे, उम्मीदवार को वापस ले लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये सेटलमेंट हो गया तो हो सकता है कि कांग्रेस के नेता ये स्वीकार कर लें कि वही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस दफ्तर का। जो नेता कल के वक्त में हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर यह आरोप लगाते थे कि एसआईआर में वोट चोरी हुई है, वही आज अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं कि टिकट चोर बिहार छोड़। ये वो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं जो अपने बिहार प्रभारी, सह प्रभारी और साथ ही बिहार में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग को लेकर ये लोग अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं, और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ जो मौजूद नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये देखिए, ये गजानन शाही है जो कि पूर्व विधायक है और हाथ में ये पट्टी बांध रहे हैं, काला पट्टी बांध रहे हैं। क्यों काला पट्टी बांधने की नौबत आ गई? अफसोस है कि 113 वोट से हम हारे हैं और हमको टिकट से वंचित कर दिया गया। ऐसे तमाम बहुत लोग हैं जिन्हें टिकट से वंचित किया गया, जिन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें न देके पैसे के बल पे टिकट को बेच दिया गया। कौन लोग हैं जो टिकट बेच दिए? जग जाहिर है भैया, कुछ भी बात थोड़ी है कि कौन लोग थे। जैसे वही लोग थे जिनके ऊपर राजीव गांधी ने विश्वास करके दायित्व दिया था। उन लोगों ने धोखा किया है। धोखा हमारे साथ तो किया, वो तो राजीव गांधी सॉरी राहुल गांधी के साथ किया। हमारे साथ किया तो कोई बात नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे नेता जो भविष्य है भारत के, उनके साथ धोखा किया। कल तक आप लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेके ये नारा दे रहे थे कि वोट चोरी हो गया, आज कह रहे हैं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर टिकट चोरी हो गया है, उनको बिहार छोड़ना पड़ेगा। एकदम सही। उस समय वोट चोरी का नारा था जो राहुल गांधी ने दिया था, हम लोग दे रहे टिकट चोरी का नारा, जो यहाँ चोरों ने उनको कमजोर करने की साजिश की। तो ये वो तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं। आप जहां पर मौजूद है यहाँ कांग्रेस के नेता भी हैं। सीपीआई एमएल ने तो तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। आप जरा यहाँ पर रिएक्शन भी लीजिएगा, कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन है, या कांग्रेस अब आगे क्या सोचती है इस पर? देखिए, ये वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलने की नाराजगी है और इसी को लेकर ये अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर नेता मौजूद हैं, हम उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हो, नहीं हो? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपने देखा होगा कि छोटा नेता हो या फिर बड़ा नेता हो, कांग्रेस का कोई भी नेता इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बंटी जी, आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री के चेहरा आप लोगों को मंजूर है? हम लोग तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पिछले बार भी मान के चुनाव लड़े थे, इस बार भी मान रहे हैं, इसमें कहा किंतु परंतु है। लेकिन कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, आज तक ये खुलकर बोले नहीं। यही बड़े नेता छोड़ दीजिए, यही अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष ने सारा घोर मट्टा किया और न ही लोग संगठन चला पाए और न गठन चला पाए, और आज तक नहीं घोषणा करने के कारण ये हुआ है कि 10 से 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है। और अल्लावरू कह रहे हैं कि फाइट है, कहीं फाइट नहीं है। वो फाइट करवा दिए हैं आपसी कांग्रेसियों में। अगर आज मान लीजिए कि किसी भी सीट पे बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया। मैं रोक रही हूँ चंद्रमोहन आपको, अमित पांडे का मैं रुक कर रही हूँ। अमित,
देखिए, अब से थोड़ी देर में मुकेश सहनी यहाँ से निकले हुए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हमने उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं। उनके पार्टी के प्रवक्ता सहनी जी थे, अभी थोड़ी देर से निकल गए क्या? आ रहे हैं। अच्छा, कुछ किसी काम से वो गए होंगे। हमने उनसे रिएक्शन यहाँ पर लेने की कोशिश की। तो महागठबंधन की ये जो तस्वीर है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है अभी, तो वो हमने दिखाने की कोशिश की थी। हमें लगा कि जब मुकेश सहनी कुछ बोलेंगे, लेकिन वो अभी फिलहाल बिना कुछ कहे निकल गए। तो ये तस्वीर है जी। ठीक है अमित, अगर वो वापस आएंगे तो जरूर आप रिएक्शन लेने की कोशिश करिएगा। चंद्रमोहन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, आप भी वहां जो नेता मौजूद है उनसे बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव सीएम के तौर पर स्वीकार होंगे कि नहीं? क्योंकि हम खबर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीपीआई एमएल ने तो बस ये कह दिया है कि तेजस्वी सीएम होंगे, औपचारिक ऐलान बाकी है। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं को छोड़कर, जैसा कि अभी पूर्व विधायक है बंटी चौधरी, इन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि जो ये लोग बैठे हुए हैं ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही है, लेकिन बिहार के जो कांग्रेस प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जो बाहर के नेता आ रहे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद इन लोगों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अपने जो बिहार प्रभारी हैं उनके खिलाफ है, सह प्रभारी हैं उनके खिलाफ है, और कार्यकारी अध्यक्ष बहाल करने की मांग को लेकर इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस दो फाड़ में बटी हुई है। एक वो लोग हैं जो यहाँ पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो अब तक मुंह नहीं खोल पाए कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि जब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा महागठबंधन का, उसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, चुनाव प्रचार का तरीका क्या होगा। और इसमें चंद्रमोहन देखना ये भी होगा कि अगर यहाँ पर ऐलान कर दिया जाता है, मान लीजिए अभी अगर हम ऐसा समझे कि तेजस्वी यादव को लेकर कहा जाता है, तो फिर वो फैक्टर्स भी देखने होंगे कि कांग्रेस जो अभी तक एक बार भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रही है, कौन से वो फैक्टर्स रहे जिन पर कांग्रेस को यहाँ झुकना पड़ा। क्या जो फ्रेंडली फाइट की बात हो रही थी, आरजेडी के कुछ उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त कि कांग्रेस अगर मानेगी तो कौन से फैक्टर्स होंगे? चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डील पर्दे के पीछे क्या हुई ये देखना होगा। क्या कांग्रेस के नेता यह मान चुके हैं कि जो उनके खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं उसको वापस ले लेगी आरजेडी, या फिर इन लोगों के बीच में क्या समझौता हुआ है, ये सबसे अहम बात होगी। क्योंकि आज जब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, उसमें तमाम महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो अगर तेजस्वी यादव के चेहरा को आगे किया जा रहा है, जैसा कि पोस्टर में भी दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव की सिर्फ तस्वीर लगी है, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो 7 पार्टियों का गठबंधन है, उनकी तस्वीर वहां पर लगी हुई है, पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह दिखाने और बताने की भी कोशिश की गई है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, क्या वो स्वीकार करेंगे? और अगर स्वीकार करते हैं तो इसके पीछे की डील क्या होगी? क्या एक दूसरे के खिलाफ जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं तमाम नेता, वो उम्मीदवार को वापस लेंगे? क्या कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ जो आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में है उसको वापस लिया जाएगा? या फिर अगला चुनाव में कदम क्या होगा, ये सबसे अहम होगा। तो 11:30 बजे का इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा महागठबंधन का, जिसमें तमाम बड़े महागठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। इसीलिए जब कांग्रेस से रिएक्शन लेने की कोशिश की जा रही है तो वो यही कह रहे हैं कि इंतजार करिए, उसके बाद मालूम हो जाएगा कि क्या होने वाला है। अमित पांडे का फिर से रुख करते हैं। अमित, न सिर्फ बाहर की तरफ जो पोस्टर लगा है, बल्कि जहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पर तमाम बड़े नेता गठबंधन के मौजूद रहेंगे, उसमें कांग्रेस के भी नेता होंगे। जहां पर वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके ठीक पीछे भी वही पोस्टर लगा है। सिर्फ एक तस्वीर है और वो है तेजस्वी यादव की। बहुत कम संभावना है कि गठबंधन में चर्चा नहीं हुई होगी कि इस तरह का पोस्टर बनाया जा रहा है और ये बड़ा पोस्टर लगा दिया होगा। देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यही पोस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्थल पर भी यहाँ लगा है। अगर हमने कांग्रेस के नेताओं से बात की तो उनका यही कहना था कि तेजस्वी बिहार के नेता हैं, राहुल देश के नेता हैं, तो हम बिहार में हैं तो बिहार में तेजस्वी का पोस्टर लगा है और सारी चीज़ें बातचीत करने के बाद इस तरीके का पोस्टर लगाया गया है। ऐसा कांग्रेस के मुताबिक उनकी रणनीति सबके साथ मिलकर तय की गई है। और ये पूरा जो तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अभी, और एक एक आदमी की चेकिंग करके उसके बाद उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो
11:30 बजे जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर खुलासा करेंगे। लेकिन तय साफ है, न्यूज़ 18 इंडिया ने आज नहीं कल रात को ही दीपांकर भट्टाचार्य के हवाले से ये खबर भी यहाँ पर ब्रेक की थी कि तेजस्वी को ही महागठबंधन ने सीएम फेस मान लिया है। उसके बाद अब ये पोस्टर्स लगातार जारी हुए थे, तो तैयारी पूरी है। लेकिन और इस रणनीति के पीछे जो महागठबंधन के रणनीतिकार हैं, चाहे वीआईपी हो, हमने उनसे बात की, आरजेडी का हमने रिएक्शन भेजा, इसके अलावा कांग्रेस, सबका यही कहना है हमने बात करके तय करके सिर्फ उसके बाद यह पोस्टर भेजा। देरी का जहां तक सवाल है, देरी के बारे में उनका कहना कि उनके पास 5 दल हैं एनडीए के पास, हमारे पास से 6 दल हैं, तो समय थोड़ा लगता है, ये उनका जस्टिफिकेशन है। अब जनता को तय करना है कि बीजेपी बोल रही है कि अब कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। आप दोनों नजर बना के रखिए। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते, देखिए आरजेडी ने आज साफ साफ कह दिया है कि जनता ने 2020 में ही तय कर लिया था कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, चुनाव उठता है, चुनाव उठने का इंतजार करिए। हमें भी पता है और जनता को भी पता है कि किस उम्मीदवार के पक्ष में मत डालने से परिणाम अनुकूल होंगे, किस उम्मीदवार के पक्ष में मत डालने से परिणाम प्रतिकूल होंगे। ये अपने आप में सेटल्ड सब्जेक्ट होता है।